नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगी। ये अंतरिम बजट है। ये अंतरिम बजट क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने, नई सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश करेंगी। अंतरिम बजट से वर्तमान सरकार को नई सरकार के आने और पूर्ण बजट पेश होने तक देश को चलाने के लिए पैसा मिलता है। इस बजट में कोई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही इसे लेकर संकेत दे चुकी हैं। तो बजट 2024-25 आज पेश होगा। अंतरिम बजट होने वाला है, जहां सभी की निगाहें इस बजट में पेश होंगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्योंकि देखिए अंतरिम बजट है और ऐसे में पूरे देश भर की नजर है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कह दिया है कि इस बार बजट में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं होंगी, लेकिन देश भर की नजर इस बार के बजट में टिकी हुई है। क्या लगता है, क्या कुछ खास इस बार के बजट में देखा जा सकता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये सरकार का अंतरिम बजट है। यानी कि आमतौर पे जब लोकसभा के चुनाव होते हैं उससे पहले जो बजट पेश होता है उसे अंतरिम बजट कहा जाता है। और क्योंकि अगले चुनाव तक, यानी कि अगली सरकार बनने तक एक तरीके से कह सकते हैं कि किस तरीके से जो लेखा जोखा है या किस तरीके से तमाम जो योजनाएं पहले जो चल रही हैं उसकी रूपरेखा तैयार की जाए, उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाता है। और उसको लेकर यहाँ पे एक तरीके से खाका तैयार वित्त मंत्रालय की ओर से किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं, उसमें कहीं न कहीं सरकार जो है वो राहत दे सकती है लोगों को। खासतौर पे किसान सम्मान निधि की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, इसके साथ ही ऐसी योजनाएं जिसका सीधा जुड़ाव जनता से जुड़ा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बेहतर प्रावधान कर सकती है। या यूं कहें कि उसमें ज्यादा जो बजट है वो उसका प्रावधान किया गया है। क्योंकि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो थोड़ी देर पहले संसद भवन पहुंची थी, उसके बाद राष्ट्रपति भवन। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान एक कैबिनेट की बैठक की होती है और बाकायदा इस बजट को मंजूरी दी जाती है। जब बजट पेश होगा तो देखने वाली बात होगी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो भाषण है वो कितनी देर का रहने वाला है। क्योंकि ये अंतरिम बजट जरूर है, लेकिन लोगों को काफी उम्मीदें हैं, खासतौर से जो किसान हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो महिलाएं हैं, यानी कि जो गृहिणी है और घरेलू कामकाज जो करती हैं। क्योंकि आमतौर पर जब भी बजट पेश होता है तो आम बजट जब पेश होता है तब देखा जाता है कि कई जो ऐसी योजनाएं हैं उसको सरकार लेकर आती है जिससे कई लोगों को फायदा मिलता है। और खासतौर से सिलेंडर के दाम को कम करने के लिए तमाम कवायद चल रही है सरकार के स्तर पर भी। और लोगों को भी उम्मीद है कि जो महंगाई है वो कंट्रोल हो जाए। हालांकि सरकार की ओर से क्या कुछ खाका तैयार किया गया है, क्योंकि डिजिटल रूप से जो बही खाता होता है उसका स्वरूप दिया गया, आपने पिछले साल भी देखा था। और तमाम जो बजट कॉपियां है वो भी संसद भवन के अंदर पहुंच गई है। इसके साथ ही जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो भी संसद भवन के अंदर पहुंच चुके हैं। तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो सांसद हैं, उनकी मौजूदगी संसद भवन के अंदर है। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस अंतरिम बजट को पेश करेंगी। और इस अंतरिम बजट की अगर हम बात करें तो जीएसटी से लेकर खासतौर पे हर सेक्टर को छूने का प्रयास किया जाएगा। इसमें भी किस तरीके से तमाम योजनाएं पहले से चल रही है, उन योजनाओं पर किसी भी तरीके का असर ना पड़े, चाहे वो चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद आम बजट दूसरी सरकार का जो भी सरकार बने उसके आने तक किसी भी तरीके से इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरीके से दिक्कत ना हो। और इसको लेकर एक रूपरेखा जो है वो वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी तमाम योजनाएं चलाई गई थी। खासतौर पे मेक इन इंडिया की बात करें, स्टार्टअप इंडिया की बात करें, इसके लिए बजट में क्या कुछ प्रावधान रहने वाला है, क्या इसको आगे बढ़ाने के लिए कितना बजट सरकार देने जा रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके बाद ही रेलवे सेक्टर की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि एक के बाद एक कई वंदे भारत जो ट्रेन है वो चलाई गई है पिछले कुछ सालों में। और कहीं ना कहीं सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की वंदे भारत ट्रेन जो है वो और भी चलाई जाए। तब रेलवे सेक्टर को सरकार की ओर से क्या कुछ दिया जाता है, क्योंकि रेलवे की बात करें या सड़क परिवहन की बात करें, दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सरकार की यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए, क्योंकि यही दो सेक्टर है जिससे कहीं ना कहीं लोग निर्भर होते हैं। यानी कि चाहे ट्रेवल की बात करें और
जब सड़क की व्यवस्था बेहतर होती है, जब रेलवे की व्यवस्था बेहतर होती है, तो निश्चित रूप से इसका असर लोगों के भी जीवन पर पड़ता है, या यूं कहें कि महंगाई पर भी पड़ता है। यानी कि अगर बेहतर सुविधाएं मिलेगी, अगर बेहतर ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, तो निश्चित रूप से महंगाई जो है वो थोड़ी बहुत कंट्रोल भी होती है। इसके साथ ही डीजल पेट्रोल की अगर हम बात करें, तो डीजल पेट्रोल में भी अगर उसके दामों में कमी आएगी, सीएनजी के दामों में कमी आएगी, तो निश्चित रूप से जो ऑटो चलाते हैं, जो कैब चलाते हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट से चलती है, उनमें भी कहीं ना कहीं सुधार आएगा, उनकी रोजी रोटी में सुधार आएगा, उनको बेहतर जो है वो आमदनी हो सकेगी। और यही कारण है कि चाहे ऑटो सेक्टर की बात करें या अलग अलग सेक्टर की बात करें, लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस अंतरिम बजट से। हालांकि अंतरिम बजट जो होता है वो आम बजट से बेहद ही अलग होता है, और बेहद ही खास इसलिए होता है कि सरकार की यही कोशिश होती है कि किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की जाए, कहीं ना कहीं इसका जो सीधा असर है वो जनता को भी देखने को मिले, यानी कि जनता को इससे फायदा हो। तो निश्चित रूप से अंतरिम जो बजट बिल्कुल है वो पीयूष, और इस लिहाज से भी ये बजट काफी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। चुनाव के लिहाज से भी ये बजट काफी अहम है क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि जनता के लिए बजट पेश किया जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बजट में जो भी पेश किया जाएगा वो चुनाव को देखते हुए भी कुछ खास जो है इस बजट में रखा जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें तो सरकार आमतौर पर जब बजट पेश करती है, तो निश्चित रूप से जो भी सरकार सत्ता में होती है उसकी मंशा यही होती है कि ऐसी सुविधाएं जनता को दी जाए, ऐसा प्रावधान बजट में किया जाए जिसका सीधा असर कहीं के चुनाव में देखने को मिले। हालांकि आधिकारिक रूप से इस तरीके की बातें नहीं कही जाती है कि चुनाव के लिहाज से इस तरीके के बजट पेश हो रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मंशा जरूर सरकारों की होती है कि ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी योजनाएं चलाई जाए जिससे चुनाव में भी कहीं ना कहीं फायदा हो। और यही कारण आपने देखा होगा कि एक के बाद एक कई जो योजनाएं हैं वो सरकार की ओर से चलाई जाती रही है। उज्ज्वला योजना की बात करें, इसके साथ ही चूंकि नई शिक्षा नीति की भी अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी तमाम जो बजट में प्रावधान है वो किए जा सकते हैं, क्योंकि उसको बेहतर बनाना है। नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको सरकार बेहतर कर सकती है, यानी कि उसमें बजट बढ़ा सकती है। और किसी भी योजना के लिए अगर उसमें बजट का प्रावधान बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसका असर कहीं ना कहीं उस योजना पर पड़ता है, उस योजना के क्रियान्वयन पर पड़ता है, वो योजना बेहतर हो जाती है। चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, स्टार्टअप इंडिया की बात करें, या मेक इन इंडिया की बात करें। इसके साथ ही स्किल की अगर हम बात करें तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी तमाम जो योजनाएं हैं वो सरकार की ओर से चलाई जाती रही है। आपने देखा कि विश्वकर्मा योजना सरकार की ओर से चलाई गई, जिसमें सीधे तौर पे यही कोशिश की गई है कि जो लोग हैं वो स्किल्ड हो सके, उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके, और उसमें तमाम तरीके के प्रावधान किए गए थे। और उसको किस तरीके से जमीनी स्तर पर उतारना है, इसको लेकर भी सरकार जो है वो काम कर रही है। तो निश्चित रूप से इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, और सरकार इन लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है ये देखने वाली बात होगी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो भाषण है वो कितनी देर का होने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। तो पिछली बार आपने देखा था कि करीब 2 घंटे के आसपास जो भाषण है वो कहीं ना कहीं हुआ था। तो ऐसे में सरकार के लोगों को काफी उम्मीद है। हालांकि अंतरिम बजट है और सरकार की भी यही कोशिश है कि इस अंतरिम बजट को खास बनाया जा सके, जिससे लोगों को भी फायदा हो, और कहीं ना कहीं संभवतः चुनाव में भी सरकार को यानी कि बीजेपी को इसका फायदा हो। बिल्कुल पीयूष, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार बजट के पिटारे में आम जनता के लिए क्या कुछ खास निकलकर सामने आएगा। फिलहाल पीयूष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।